इसलिए कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ। शंकर शिव भोलेनाथ क्यों नहीं कहते? शंकर का नाम पहले लगा देते, सो क्यों नहीं लगाते? क्योंकि शंकर है देवताओं में बड़ा देवता, भगवान नहीं है। जैसे रामकृष्ण देवताएं हैं, वैसे शंकर भी देवताओं में सबसे बड़ा देवता है, भगवान नहीं, सुप्रीम सोल नहीं है। अगर वो सुप्रीम सोल होता तो जो चित्र बने हुए हैं, मूर्तियां बनी हुई है, वो मूर्तियां किसकी याद में बैठी हुई है? शंकर को किसके ध्यान में बैठा हुआ दिखाया गया? वो भी निराकार शिव ज्योति बिंदु की याद में बैठा हुआ है। उस याद में रहने वालों में सबसे श्रेष्ठ स्थिति को उसने पाया। 33 करोड़ देवताओं ने भी उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया, उस एक ने प्राप्त किया। इसलिए शिव के साथ शंकर का नाम आज भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही ज्योति बिंदु आत्मा स्टार है, लेकिन एक है अभोक्ता, जिसे कहते हैं शिव, और दूसरा है भोक्ता, माने शरीर धारण करने वाला। शरीर धारण करता है, और शरीर धारण करता है इसलिए वेदों में गाया हुआ है। पूरा एक श्लोक आया, द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते। ये षष्ठ रूपी वृक्ष है, इसमें 2 पक्षी बैठे हुए हैं, एक है अभोक्ता और दूसरा है भोक्ता। संसार के सुखों को भोगने वाला। जो भी मनुष्य मात्र आत्माएं हैं, उनमें सबसे जास्ती योगी, वो सबसे जास्ती परमात्मा बाप सुप्रीम सोल का सहयोगी। और जो जितना जास्ती सहयोगी बनता है, उतना ही सृष्टि के सुख जास्ती भोगता है। क्योंकि परमात्मा बाप आकर के ऐसा सहज राजयोग सिखाता है, जिस सहज राजयोग में मन बुद्धि रूपी आत्मा भी पावरफुल बनती है। जिसका मन बुद्धि रूपी आत्मा जितनी पावरफुल बनेगी, वो जन्म जन्मांतर शरीर रूपी वृक्ष धारण करके उतना ही जास्ती सुख भोगेगा। आयु भी लंबी होती रहेगी। वैसे भी हर मनुष्य मात्र जानता है कि शरीर में शक्ति है तो दुनिया के भौतिक सुख भोगे जा सकते हैं, और शरीर में, शरीर की कर्मेंद्रियों में शक्ति ही नहीं है तो सुख क्या भोगेगा? नहीं भोग सकता। तो ये सब प्रकार की शक्तियां सुप्रीम सोल बाप अभी बर्पा करने के लिए आया हुआ है। उसके लिए तरीका बताया। तुम अनेक जन्म जन्मांतर 84 के चक्र में आते आते तुम बच्चे अनेकों के संग के रंग में आते आते पतित तमो प्रधान बन गए। तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी डिस्चार्ज हो गई। अब तुम कितना भी धन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े पहलवान बन जाओ, तन इकट्ठा कर लो, कितने भी बड़े नेता या धर्माचार्य गुरु बन करके बैठ जाओ, जनबल इकट्ठा कर लो, लेकिन तुम सुख नहीं भोग सकते। तुम्हारी आत्मा रूपी जो स्टार है वो डिस्चार्ज हो चुका है। अब मैं सुप्रीम सोल बाप जनरेटर आया हुआ हूं, तुम्हारी शक्तियों को जनरेट करने के लिए, पावरफुल बनाने के लिए।
जन्म जन्मांतर अनेकों के संग के रंग में आते आते तुम्हारी आत्मा डिस्चार्ज हो गई। अब इस एक जन्म में मैं जो बड़े से बड़े बैटरा हूं, उससे मन बुद्धि का कनेक्शन जोड़ करके, तन का, मन का, धन का, कर्मेंद्रियों का कनेक्शन जोड़ करके अपनी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज कर लो। अब नहीं तो कब नहीं। चार्ज तो तब कर ले जबकि वो इन आंखों से दिखाई पड़े कि कहां है। गीता में तो कह दिया है कि अव्यक्तो अयम, मैं अव्यक्त हूं। अव्यक्त माने इन व्यक्त आंखों से वो दिखाई नहीं पड़ता। ये जो स्थूल चक्षु है, जो आंखें देखने में आती हैं, वो आंखें उसको पहचान नहीं सकती। बहुत से लोग यहाँ आकर के ऐसे भी बैठे हुए हैं जो ये आशा लेकर के आए हैं कि लोग ऐसा ऐसा कहते हैं, चलो दर्शन करें आए। तो सुप्रीम सोल तो क्या आत्माएं भी इन आंखों से नहीं देखी जा सकती। शंकर की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, राम की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, कृष्ण की आत्मा का भी दर्शन नहीं कर सकते, राधा और सीता पाठधारियों के भी दर्शन नहीं कर सकते। कोई कह दे ये सीता है, ये राम है, ये शिव है, ये कृष्ण है, ये शंकर है, चलो थोड़े समय के लिए विश्वास कर लेंगे। लेकिन अंधश्रद्धा हुई या श्रद्धा विश्वास हुआ? ये तो अंधश्रद्धा हो गई। किसी ने कह दिया और हमने मान लिया। अरे वो तो बुद्धिमानों की बुद्धि है। कौन? सुप्रीम सोल बाप। वो इस सृष्टि पर आता है तो मन बुद्धि रूपी आत्मा को सुधारने आता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा जब सुधर जाती है तो इस सृष्टि का ऊंचे से ऊंचा सुख भोगा जा सकता है। सुधार का तरीका बताता है कि मेरे को पहचानो, मैं जो हूं, जैसा हूं, जिस रूप में पार्ट बजाय रहा हूं, उस स्वरूप को पहचान करके मेरे को याद करो। मन मना भव, अपने मन को मेरे मन में तिरोहित कर दे। मन में जो संकल्प चलते हैं वो संकल्प मात्र भी मेरे मन के संकल्पों के विपरीत न चले, इतना एकाकार हो जाए। कर्मेंद्रियों से विपरीत कर्म करना, विपरीत भाषा बोलना, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। मन के अंदर संकल्प का कोई ऐसा बीज भी न पड़े जो मैं नहीं चाहता हूं, ऐसा मन मना भाव बन जाए, मेरे में समा जाए।